आप सभी लोग ध्यान से मेरी बात को समझिएगा और दिमाग में इसका सेंस उतारिएगा। मैंने कहा कि चाहे कक्षा आपका 9th हो, चाहे कक्षा आपका 10th हो, मेरी बात आप समझ रहे हैं? आपका चाहे कक्षा आपका 9th हो, चाहे आपका कक्षा 10th हो, चाहे 11th हो या 12th हो, हर क्लास का पहला दिन का गणित का पढ़ाई लगभग इक्वल होता है। और इन चीज़ों को आप नहीं जानते हैं तो फिर चाहे वो कोई भी क्लास हो, आपकी बेहतरीन तैयारी के साथ आप बेहतरीन नॉलेज नहीं हासिल कर सकते हैं। तो बेहतरीन नॉलेज को हासिल करने के लिए आपको इन चीज़ों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैंने अभी आप लोगों से क्या बोला बाबू? तो हमने कहा कि चाहे आपका क्लास कौन सा हो जी, 9th हो, या क्लास आपका 10th हो, या 11th हो, या 12th हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, तो आपको इन सारे चीज़ों की जानकारियाँ होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक। आ रहा है जी, आ रहा है, दिख रहा है? इन सारे चीज़ों का नॉलेज होना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। यदि बात करिएगा कक्षा 9वां का, चाहे 10वां का, चाहे 8वां का, तो जनरली पहला लेसन में आपको पढ़ना होता है रियल नंबर्स। क्या पढ़ना होता है बाबू? रियल नंबर्स। आपको पढ़ना होता है रियल नंबर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, मेरी बात को ध्यान समझिए। आप वास्तविक संख्याओं का कंसेप्ट तभी ले सकते हैं जब आपको इन संख्याओं की जानकारियाँ होनी हो। किन किन संख्याओं का बाबू? तो पहला नंबर है आपका नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले आपको इसकी जानकारियाँ होनी चाहिए। इसका हिंदी भी हालांकि हम लिखवा देंगे। उसके बाद से आपको जानकारी होनी चाहिए दूसरा नंबर पर वोल नंबर्स ना बाबू, इसको बोलते हैं वोल नंबर्स। क्या होता है बाबू? वोल नंबर्स। नंबर तीसरा होता है आपका इंटीजर्स। नंबर चौथा आपका है रेशनल नंबर्स ना जी, रेशनल नंबर्स। बात आप लोग नहीं करेंगे लोग, रेशनल नंबर्स। और नंबर लास्टवा आपका हो जाएगा रेशनल नंबर ना जी, और लास्टवा होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। देखो, इन संख्याओं की जानकारियाँ होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इन संख्याओं की जानकारी नहीं है तो आप मैथमेटिक्स की अद्भुत तैयारी आप नहीं कर पाएंगे, और करते भी तो अपना समय वेस्ट करेंगे। जो आधारभूत संरचना होती है एक मजबूत कंसंट्रेशन के साथ, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ, तो उसकी आप में अभाव रहेगा। सबसे पहला इसमें है बाबू नेचुरल नंबर्स। क्या है जी? नेचुरल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं जी? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं पूरा नोट कर लीजिएगा। देखिए, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। आपको परिभाषा यदि नोट करना, बाबू सुन रही हैं आप? यदि आपको परिभाषा नोट करना है तो आप परिभाषा नोट करेंगे कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। अब हम में से सभी लोगों को ये पता है कि गिनती की संख्याएं कौन कौन सी होती है। गिनती का संख्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक बाबू? इन्फिनिटिव तक। क्योंकि ये नहीं कि आप 100 तक गिनती गिन ले, इसका मतलब गिनती समाप्त हो गया है। क्या ऐसा नहीं है? 200 तक गिन ले, गिनती समाप्त हो। आप 1 करोड़ भी गिनती गिनिएगा ना तो 1 करोड़ एक अइबे करेगा। आप 10 करोड़ भी गिन लेंगे ना तो उसके बाद पक्का है कि आपका 10 करोड़ एक अइबे करेगा, और लगातार आगे चलते जाएगा। अर्थात ये कहाँ पर जाकर गिनती अंत होता है ये डिफाइन नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, जबकि सबसे छोटी बड़ी प्राकृत संख्या के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब चूंकि नेचुरल नंबर का पहला लेटर है n, इसीलिए इसको निरूपित करते हैं किससे बाबू? n से। एक मिनट,
हाँ, इसको निरूपित करते हैं कैपिटल एन से। अब एक बार शुरुआत से परिभाषा सुन लीजिए, आपको खुद से लिखना है, खुद से आपको बनाना है। फिर इसका बोलेंगे कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, इनको कैपिटल एन से निरूपित करते हैं। अतः एन बराबर 1 2 3 4 5 6 7 थर्ड डॉट इन्फिनिटिव तक। ये लिखने के बाद नीचे लिखिएगा, अतः सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, जबकि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। देख लो, अब ना याद करोगे तो फिर आगे याद करना पड़ेगा, और जितना देर से याद करोगे परेशानियाँ आप लोग को उतनी ही अधिक होगी। तो सबसे बेहतरीन बात है कि जो भी चीज़ें आप याद करियो ना, समय से याद करियो, ताकि आगे आपको ज़्यादा मशक्क़त ना करना पड़े, ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़े। रखिएगा इसको। तो मुझे लगता है कि आप लोग अब प्राकृत संख्या समझ गए हैं, परिभाषा इससे खुद सा बना लेंगे आप लोग। दूसरा आता है, इसको बोलते हैं, दूसरा है वोल नंबर्स। वोल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं बाबू? इसका हिंदी आप निकाल लीजिएगा, इसको बोलते हैं पूर्णांक। आराम से मेरी बात को समझिएगा। इसको क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते, सॉरी, इसको बोलते हैं, हाँ, वोल नंबर्स का मतलब होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है बाबू? पूर्ण संख्याएं। मिलाओ। जब प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य तथा जब प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले संख्याओं को कहते हैं पूर्ण संख्या। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ऊपर वाला हम मिटा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को, क्योंकि मिटाएंगे नहीं तो फिर सही से इसका हिंदी वंदी नहीं लिखा पाएगा। माने आप एक बार में जान लीजिए कि हमको 5 यही संख्या जानना है। तो सबसे पहले आप पढ़ चुके हैं क्या बाबू? नेचुरल नंबर्स। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बाद से केवल वोल नंबर्स। हम शुरू से आपको समझा देना चाहते हैं वोल नंबर्स को, बारी बारी से समझाएंगे ताकि जगह पर्याप्त रहेगा, तो मुझे लिखने में भी आसान रहेगा और आपको समझने में भी क्या होगी बाबू? आसानी होगी। क्लियरली आप इसको देख पाइएगा, इसको समझ पाइएगा। बात ना करिए आप, बात किसी भी सिचुएशन में नहीं करिए क्लास में आप लोग। देखो जी, नंबर इसका दूसरा क्या है जी? इसको बोलते हैं वोल नंबर्स। वोल नंबर, देखिए आज जगह बन गया तो थोड़ा आप बेहतरीन ढंग से समझ भी लेंगे। इसका हिंदी भी है, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। सभी लोगों को क्लास की पढ़ाई क्लास में ही कंप्लीट करनी होगी। क्लास के बाहर आप ढूंढिएगा तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा। ये सारी की सारी आपकी पढ़ाइयाँ क्लास में ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। कहता है कि जब प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाता है, तो प्राप्त होने वाले संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता, पूर्ण संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या क्या है बाबू? 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इसमें केवल शामिल कर लेंगे शून्य को, तो ये क्या हो जाएगा आपका? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का पहला लेटर W है, इसलिए इसको W से निरूपित करेंगे। ठीक है ना? तो आप क्या बोलिएगा परिभाषा? कि जब प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। इसे W से निरूपित करते हैं। अतः W बराबर 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक। अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बाबू? 0 है, जबकि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। आप लोग कर लेंगे ना इसको? जब प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेते हैं, तो इस प्रकार से प्राप्त होने वाले संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहा जाता है। इसको भी हम लोग ओवर करते हैं। इसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं नंबर तीसरा पर। इसको बोलते हैं इंटीजर्स। नंबर तीसरा क्या है बाबू? ये इंटीजर्स। इंटीजर्स को क्या बोलते हैं जी हम लोग? पूर्णांक। इसको ध्यान से आप लोग समझिए। इंटीजर्स को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। बोलूँ ना मैं? इसमें बोलते हैं कि जब प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले संख्याओं के समूह को इंटीजर्स कहते हैं, मतलब पूर्णांक कहा जाता है। हमने पिछले दिन एक टॉपिक पर मैंने चर्चा भी किया था कि हमें अपने माइंड को कैसे कॉन्संट्रेट करना चाहिए। मैं आपको ये भले ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मैं पूर्णांक, लेकिन आप सभी का ध्यान 100% इस टॉपिक पर नहीं है। या मैं भी पढ़ा हूँ तो मैं भी बीच बीच में थोड़ा बहुत मिस्टेक लिखिए रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पता नहीं है,
इसका मतलब ये है कि मेरा पूरी तरह से ध्यान नहीं है। आप भी हर बार किसी का नाम बोले विकास, तो विकास बोल के कभी कभी आपका जीभ लटपटा गया, आपने विकास बोल दिया, चाहे लिकास बोल दिया, चाहे लुकास बोल दिया, आपने कुछ बोल दिया। एक और मतलब ये नहीं हुआ कि तुमको ये पता नहीं है कि उसका नाम क्या है। मतलब ये है कि कभी कभी हमारा ध्यान नहीं रहता है वर्क पर, जिससे कि हम गलती कर बैठते हैं। तो जब प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहा जाता है। जैसे देखिए ना, प्राकृत संख्या का मतलब क्या हुआ जी? 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक। इसमें ऋणात्मक जीरो को मतलब जीरो, ऋणात्मक संख्याओं को -1 -2 -3 डॉट डॉट कहाँ तक बाबू? इंटीजर्स को रिपीट करते हैं हम लोग कहाँ से बाबू? जेड से। माइनस में 4 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में आपका 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, इसको रिपीट करते हैं जेड से। तो जब प्राकृत संख्याओं के समूह में आप मिलाइए ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा का सारा प्राकृत संख्या है। तो जब प्राकृत संख्याओं के समूह में ये शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता है, मतलब इंटीजर्स कहा जाता है। हाँ, अब इसमें देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसमें सबसे छोटी प्राकृत पूर्णांक के विषय में भी आप कुछ नहीं कह सकते हैं और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या के विषय में भी आप कुछ नहीं कह सकते हैं। दोनों में से दोनों नॉन डिफाइन है, मतलब दोनों का दोनों इन्फिनिटिव है या इनफाइनाइट है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग ना? तो क्या आप लोग इसको बोल सकते हैं? इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं ना आप लोग कि जब प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। हाँ, बार बार हम एक क्वेश्चन का भी चर्चा करते हैं कि जब नेचुरल नंबर का पहला लेटर n है, इसलिए हम लोग उसको n से निरूपित करते हैं, यही ना बाबू? होल नंबर्स का पहला लेटर w है, इसलिए उसको w से निरूपित करते हैं। तो ये इंटीजर्स का पहला लेटर i है, तो इसको i से निरूपित करना चाहिए, लेकिन आखिरकार क्यों हम इसको z से निरूपित करते हैं? दिस इज अ क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने हमसे पहले इसका आंसर सुन भी लिया है कि देखो, आज जो देश डेवलप है, ज़रूरी नहीं है कि इन फ्यूचर में हमेशा वही देश डेवलप रहेगा, किसी और की भी बारी आ सकती है। आज से 200 वर्ष पहले अमेरिका के पास या रूस के पास या जर्मनी जापान किसी के पास हो सकती नहीं था कि वो इंग्लैंड से आंखों में आंख मिला सके या इंग्लैंड से अजुरा सके, क्योंकि लगभग पूरी आधी दुनिया को इंग्लैंड मतलब अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया है, जिसमें भारत भी अंग्रेज़ों का एक गुलाम था, एक उसका अपना उपनिवेश था। लेकिन समय बीता और उसके बाद सुपर पावर अमेरिका बना। आज से 40 साल पहले कोई ये नहीं कह सकता था कि चाइना इतना मजबूत होगा जो अमेरिका से टकरा सकता हो। लेकिन देखिए, चाइना यदि हिंद चीन सागर में युद्ध हुआ तो चाइना जीत भी सकता है। आगे कौन सा देश? आपके गांव में कोई सबसे रईस आदमी है तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा आपके गांव में सबसे रईस आदमी वही रहेगा। कोई और भी आ सकता है जो उससे अच्छा मेहनत करके उससे ज़्यादा पैसे कमा सकता है या उससे ज़्यादा अमीर भी हो सकता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ये सारे सिचुएशन से आज से हज़ारों साल पहले ना, रोम, ग्रीस, पुर्तगाल, मिस्र, ये सारे देश पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चित थे और लगभग सारे के सारे वैज्ञानिक वहाँ के होबे करते थे। तो सबसे पहले यूनान में एक ग्रीक भाषा चलता है, तो ग्रीक भाषा में ही सबसे पहले गिनना शब्द एक आया था और गिनना को लैटिन भाषा है, तो गिनना को लैटिन भाषा में बोलते हैं। लैटिन है, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। लैटिन भाषा में सबसे पहले मैंने जो गिनना शब्द हुआ ना, लैटिन भाषा में खोज हुई और लैटिन भाषा में गिनना को बोलते हैं जेहलीन। क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं जेहलीन, ठीक है ना? तो जेहलीन का पहला लेटर जेड है, इसीलिए इसको निरूपित करते हैं जेड से, क्योंकि यदि कोई भी आदमी या कोई भी देश यदि बड़ा कोई उपलब्धि हासिल करता है तो ये कोशिश रहता है समाज लोगों का भी कि जो भी वो चीज़ का खोज इन्वेंशन किया है उससे उसका नाम जुड़ा रहता है, ताकि उसके लिए भी उसके वजह से भी लोग उस व्यक्ति या उस देश या उस वस्तु विषय का नाम याद कर सके या नाम उसको याद रखें। तो इसीलिए जेहलीन शब्द से बना है गिनना और पूर्णांक सारे गिनतियों का ही समूह है, इसीलिए इसको जेड से निरूपित किया जाता है। इसमें ना तो सबसे बड़ी प्राकृत पूर्णांक के विषय में कुछ कह सकते हैं, ना ही सबसे छोटी पूर्णांक के विषय में आप कुछ कह सकते हैं। तो चलिए, ये भी आपका टॉपिक हो गया। 2 टॉपिक्स और बचे हैं।